हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 29 से लेकर 5 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सेजी यानी धनु राशि, सेजिटेरियस यानी धनु राशि, देख लेते हैं आपके पार्टनर की लव रिलेशनशिप को लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या आप महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी दिली तमन्ना है, उनकी मनोकामना है कि जो भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है तो मैं इस रिश्ते में हो रही है, उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए, उनसे निपटना चाहिए और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशियाँ आ सके और कोई भी परेशानी इसमें ना रहे। चाहे शुरू में कुछ तू मैं क्यों ना हो, लेकिन अगर चीज़ें क्लियर होंगी, आगे बढ़ेंगे, उन चीज़ों को छोड़ेंगे, परेशानियों को, तो माफ़ी मांगेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी और रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ कप्स। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को हील करें और चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, क्योंकि हीलिंग होगा तो अंदर से जो है अच्छी फीलिंग्स आएंगी। वो चाहते हैं कि सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, समझदारी के साथ इसमें एक्शन लें। जब सही समय आए, सही वक्त आए, तभी वो इसमें आगे बढ़े। और क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, नो डाउट। तो अगर वो भले ही वो शेयर ना कर रहे हो, एक दूसरे से एक्सप्रेस ना कर रहे हो, लेकिन दोनों तरफ से प्यार है। इस रिश्ते में बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई है। तो बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए, क्योंकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकती है, सफलता दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है। तो इसलिए आपको आगे बढ़ना है। रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल होगा, चीज़ें सही होंगी, वक्त सही होगा। तो समय के साथ, धैर्य के साथ, विवेक के साथ आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना है जब तक सही समय नहीं आ जाता। आप विवेक के साथ, धैर्य के साथ, अपनी बुद्धिमानी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन के लिए लव रिलेशनशिप को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स सेजी पर्सन के लिए, सेजी की फीलिंग्स सेजी पर्सन के लिए क्या है देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है, आप महसूस कर रहे हैं कि आपको उन चीज़ों को, उन ओवर थिंकिंग को लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा करना चाहिए, जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में ग्रहण लग चुका है, जो प्रॉब्लम्स, परेशानियां के सिवाय कुछ नहीं दे रही हैं। तो इसलिए ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि नए सिरे से अगर आप आगे बढ़ेंगे, चाहे आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, अगर फॉरेन में रहते हैं, दूर रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, या फिर इतनी दूरी पर रहते हैं कि मिलना, ट्रैवल करना इतना इजी नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन आप अगर उनसे मिलेंगे
तो रिश्ते में खुशियां आएंगी। आप बहुत दिनों से अगर आमने सामने से नहीं मिले हैं तो एक कम्युनिकेशन होगा, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, जांच पड़ताल होगी और एक दूसरे से मिलकर खुशी मिलेगी। रिश्तों में नेगेटिविटी है जो वो उनका खात्मा होगा और खुशियां आएंगी, परेशानी सॉल्व होंगी। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं, महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए कि आपको ऐसे कर देना चाहिए। तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं ताकि जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ सके और रिश्ते को सही कर सके, रिश्ते में खुशियां ला सके, ये जो दुख के बादल हैं वो खत्म हो जाए। तो देख लेते हैं आप चाहते क्या हैं अपने पर्सन से। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उन चीज़ों को बदलें, उन चीज़ों को चेंज करें जो उन्हें नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग दे रहे हैं। क्योंकि जब तक वो पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो रिश्ता डेड सा हो गया, ख़त्म सा हो गया, तो पुराना बीता हुआ समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर वो आगे बढ़ते हैं, उन चीज़ों को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई करियर, जो भी चीज़ें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, या तो उनको चेंज करें, या तो उनको बदलें, या फिर कुछ समय के लिए उनको छोड़ दें, उनको रोक दें और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं। तो क्योंकि आप स्टैंड नहीं लेंगे तो वो इस रिश्ते को खो सकते हैं, इस प्यार को खो सकते हैं। तो इसलिए वो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि उन पुरानी बातों को यादों को ताज़ा करें जो उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छे दिन बिताए हैं। उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को, उन मिस्ट्री हिस्ट्री को दोहराएं जो उन्होंने एक दूसरे के साथ, चाहे वो स्कूल कॉलेज के दिन है, स्कूल के बाद के दिन है, रोमांस के दिन है, शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, जो भी खुशी के पल हैं उनको याद करें और उन लोगों से मिलें जिनसे मिलना उनको अच्छा लगता है। उन पुराने लोगों से मिलकर जो खुशी मिलती है, जो उनको खुशी दे सकते हैं, उन लोगों से मिलें ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो इस रिश्ते को खो सकते हैं, रिश्ता हाथ से जा सकता है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि पुरानी बातों को भुलाते हुए जो रिश्ता डेड सा हो गया है, नए सिरे से पुरानी बातों को, क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो नई चीज़ें कैसे शुरू होंगी। तो नए सिरे से आगे बढ़ें, अभी भी नई बिगनिंग, नई शुरुआत की जा सकती है और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आउटकम देख लेते हैं, सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी दूसरे के प्रति अट्रैक्शन रही है, अटैचमेंट रहा है, फीलिंग्स रही हैं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, तो एक दूसरे कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए ताकि जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, कोई अड़चन, बाधाएं, रुकावटें नहीं आएंगी। कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं फ्रेंड्स, अचानक से बीच में स्क्रीन थोड़ा सा वाइट हो गई, उसके लिए सॉरी। तो अगर इसमें एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो फिर से चीज़ों को सही किया जा सकता है। एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में अभी भी आगे बढ़ा जा सकता है। और मेल और फीमेल एनर्जी में अगर बैलेंस बनाकर चलते हैं, अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बनिए, बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाइए ताकि फिर से एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आगे आ सके। और जो भी रिश्ते में लस्ट रही हैं, एडिक्शन रहा, चाहे वो गैमलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं मिलता, उसको यूटिलाइज कर लीजिए। समय बदलते देर नहीं लगती, समय किसी टाइम भी करवट ले सकता है, उसको यूटिलाइज अगर आप करेंगे तो दोनों तरफ से जो अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, आप भी प्यार मोहब्बत करते हैं, आपके पर्सन भी करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से अभी भी अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। तो इस रिश्ते को
आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक नया मोड़ दें, नया अंजाम दें और इस रिश्ते में खुशियाँ लाएं, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। आपको लगता है कि हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। उनकी जो एनर्जी है आपको बहुत पसंद आती है, तो और आपको वो बहुत सुंदर भी दिखते हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, ताकि इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकें और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं। सॉरी, ये इसका आउटकम था। तो इसका आउटकम यही बता रहा था कि अगर आप पुराने चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो अभी भी इसका आउटकम स्टेबल और खुशहाल हो सकता है, अभी भी खुशियाँ आ सकती हैं। लेकिन जो है उन चीज़ों को जांच पड़ताल कीजिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। जांच पड़ताल करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट बनने जा रहा है, अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा सहजी पर्सन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में उलझन है, प्रॉब्लम्स हैं। भले ही आप स्टक एनर्जी में हैं, आपके पास और भी ऑफर आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्रेम की तरफ जा सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो लेकिन कंफ्यूज्ड मत रहिए, क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है। या तो आप अपने पार्टनर के साथ चीटिंग कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, धोखाधड़ी दे रहे हैं। काफ़ी ईगो है, काफ़ी अहम है, कोई भी एक दूसरे की तरफ बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों सोच रहे हैं लेकिन बढ़ कोई भी नहीं रहा है। जब तक इस थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ देते, इन चीज़ों को लेट गो नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर देते, जिसके प्रति किसी दूसरे के प्रति अटैचमेंट या अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जो भी लस्ट या एडिक्शन है, पहले उनको ख़त्म कीजिए, उनसे बाहर निकलिए, तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। अभी जो चीज़ें हैं आपके कंट्रोल में नहीं है, अभी सिचुएशन सही नहीं है, अभी आपको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि अभी एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, चीटिंग की जा रही है, धोखाधड़ी हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।